यार मैंने राजवन सर का लेक्चर तो देख लिया, रोटेशन देख लिया, रोटेशन वाला लेक्चर देख लिया, लेकिन यार मेरे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे। यार राजवन सर सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं किसी और टीचर से पढ़ के देखता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको 10 चैनल बता दूंगा। चलो केमिस्ट्री का मैंने आपको 50 चैनल बोल दिया कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपके पास टाइम है नहीं, आपके पास 2 साल है, आपको रैंक ओरिएंटेड बनना है। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कि सलीम सर फैंस लाइक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है और मैं करेंटली आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपना जेई एडवांस 2022 में क्वालिफाई किया था, जो कि इटसेल्फ बहुत ज्यादा टफेस्ट एडवांस में माना जाता है उसे। 2022 का जेई एडवांस मैं कम्प्लीटली फिजिक्स वाला के लक्ष्य बैच से पढ़ा था और साथ साथ मैंने यूट्यूब पे भी रेफर किया था। मैंने आप लोगों से आज तक कोई बात छुपाई नहीं है अपनी, है ना। मैंने यूट्यूब पे कुछ कुछ चैनल्स को रेफर किया था। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इट कि मैंने किन चैनल को रेफर किया था, मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन में क्या क्या कौन कौन सा चैनल देखा फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जो नीट वाले है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो देखना कि आपको भी वो यूजफुल हो सकता है। और जो जेई वाले तो कम्प्लीटली फॉलो करना, क्योंकि इटसेल्फ में मैंने मतलब एडवांस क्वालिफाई करा हुआ है। मैं आपको इनसाइट दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें फिजिक्स वाला में जो नहीं है चीजें, वो ऑनलाइन मैंने उसको कैसे यूज किया आपको मैं यूट्यूब चैनल्स के नाम बता दूंगा। और मेरे को कहीं से कुछ मिला नहीं है। अब बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत छोटा आदमी हूँ मैं, है ना। तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग समथिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और आप अगर इस वीडियो से कुछ सीखना, तो आप ये चीज सीखना कि मैंने कैसे यूज किया हर एक चैनल को। जैसा ऐसा नहीं कि मैंने 10-15 चैनल देख लिए, मेरे को तो 10-15 चैनल पता है फिजिक्स से, मैं आपको नाम भी गिना दूंगा। लेकिन मैंने कुछ चैनल ही फॉलो किया, 2-3 चैनल ही फॉलो किया। उन चैनल में ऐसी क्या चीज थी जो मैंने यूज किया, मैंने किस डायरेक्शन में उसको यूज किया है, वो भी आप समझना इस वीडियो से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरा जो पुराना चैनल है वो मेरे एक्सेस में रहा नहीं, और वो मतलब आएगा भी नहीं। तो थोड़ा सा देखो, एज अ बड़ा भाई मेरे को आप सभी की जरूरत है। जो भी देख रहा है, मेरे को नहीं पता आप मेरे को जानते हो नहीं जानते हो, मेरे को ना बहुत ज्यादा जरूरत है आप सभी की। एज अ छोटा भाई बहन मैं आप लोगों को मानता हूँ। तो एक बार ना थोड़ा वीडियो पॉज करके लाइक कर दो, अगर आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में करना कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी कि नहीं लगी। और आपका मन करे तभी करना लाइक सब्सक्राइब। अब मैंने तो बोल दिया ऐसे क्योंकि मेरा चैनल चला गया, बट आपका दिल करे तब करना। चलो स्टार्ट करते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। फिजिक्स में जो नंबर 1 चैनल मैं यूज करता था, दैट वाज फिजिक्स गैलेक्सी। और फिजिक्स गैलेक्सी का चैनल आई यूज टू रेफर इट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि आशीष सर है, वो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छा करवाते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा है, बहुत यूजफुल है। यूट्यूब पे उससे बेस्ट आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आई यूज टू रेफर आशीष सर फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। और उनके जो रिवीजन चेकलिस्ट है, वो जेई मेंस के पहले बहुत काम आते हैं, जेई एडवांस से पहले इटसेल्फ बहुत काम आए थे मेरे। अब मैंने पर्सनली बिंज वॉच किया था, बार बार देखता था रिवीजन चेकलिस्ट को। तो वो जेई मेंस के पहले की बात है वो तो। बट एज अ नॉर्मल, जब मैं जैसे बैच में मैंने पढ़ा कुछ चैप्टर, तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं उसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आशीष सर ने करवा रखा है प्ले लिस्ट में, वो मैं देखता था। उससे क्या होता था कि एक तो मेरे को मैं चेक में रहता था कि अच्छा इस चैप्टर से ये पूछा जा रहा है। तो वो मेरे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया था आशीष सर का चैनल। तो मैं अपनी बात आपको बता सकता हूँ। मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये इतने चैनल होते हैं आप ये सब देखो। मैंने जो खुद ने फॉलो की थी, मैं आपको सब सच बता दूंगा आज। दूसरा आई चैनल आई रेफर्ड वाज एजुनीति मोहित गोयनका का चैनल। और आई यूज्ड फॉर रिवीजन पर्पसेस ओनली। सर भले ही क्वेश्चन करवाते थे। तो आप ये मेरा जो तरीका है, उसको आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो आप मेरे को कंप्लेन करना। आई यूज टू रिवाइज अ चैप्टर यूजिंग कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट टू बी प्रेसाइज। जैसे एक चैप्टर मोहित गोयनका सर का समझ लो, एक वीडियो है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मॉडर्न फिजिक्स करवा रहा है। तो उसमें जैसे चैप्टर के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन उन्होंने ले लिए डिफरेंट टाइप के। मोहित गोयनका सर चैनल की सबसे जो अच्छी बात मेरे को लगती थी, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते थे। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं। तो उससे क्या होता था ना, मेरे को ये पता चल जाता था कि इस चैप्टर से टोटल कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इनडायरेक्टली मेरे को देखो, सर जब समझाते हैं, सर ऐसा नहीं ना बोर्ड में लिख के चले जाएंगे। सर समझाते हैं, सर कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो समझाते हैं, तो वो कंसेप्ट मैं सीख लेता था। तो उससे मेरा रिवीजन हो जाता था, समझ रहे हो। मैंने रिवीजन को टाइम भी ऐसे बचा लिया और इफेक्टिवली इसको यूज किया। उसके बाद फॉर जैसे समझने के बाद फिर मैं जैसे माइंड मैप्स को रेफर करता था। मैं ऐसा नहीं कि 8-8 घंटे की लेक्चर देख रहा हूँ यूट्यूब में, इस बैच की उस बैच की।
है ना, जो यूट्यूब में फिजिक्स वाला के बहुत सारे लेक्चर थे 8-9 घंटे के, है ना, मैं वो सब नहीं देखा करता था। डो बीन अ पीवीएन मैं नहीं देखा करता था, क्योंकि मेरा टाइम बचाना मेरे लिए क्रूशियल था, और मेरे को उस टाइम को मैंने यूटिलाइज करके क्वेश्चन में लगाया, जैसे फिजिक्स गैलेक्सी हो गया। फिर मैं खुद से भी सेल्फ स्टडी करता था, तो एडवांस लेवल के पीवाईक्यू करता था, लेवल 3 के क्वेश्चन हो गए वो सब करता था। तो ये सब मैंने ऐसे ही इन्फोर्स किया। आई यूज मोहित गोयनका सर चैनल, एजुनीति वाला चैनल फॉर रिवीजन, और आई यूज टू रिवाइज थ्रू कंसेप्ट, जो सर ने कंसेप्ट समझा रखे हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और बाकी सारा चीज मैं यूज करता था क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज मेरे जो दिमाग में चलती थी, आपको ये सच बता रहा हूँ, मेरे जो दिमाग में चलती थी ना उस टाइम, जो मेरा कैलकुलेटर बैठा हुआ था, ये कर लिया, लेक्चर देख लिया, जैसे राजवंत सर का लेक्चर देख लिया। यार मैंने राजवंत सर का लेक्चर तो देख लिया, रोटेशन देख लिया, रोटेशन वाला लेक्चर देख लिया, लेकिन यार मेरे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो एक मन में ना सेल्फ डाउट आता है, यार राजवंत सर सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं किसी और टीचर से पढ़ के देखता हूँ, उस टीचर से पढ़ के देखता हूँ, इस टीचर से पढ़ के देखता हूँ। तो ये बहुत सारी ख्याल आती है, क्या यार मेरे को ऑफलाइन ले लेना चाहिए था, मेरे को डमी स्कूल में बहुत कुछ चलता है यार दिमाग में, कि अगर चैप्टर पढ़ने के बावजूद अगर क्वेश्चन ना होना, तो एक सेल्फ डाउट आता है अपने प्रति भी, और जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसके प्रति भी। तो वो सब आप एलिमिनेट करने के लिए ये सब चीजें मैं करता था, ताकि जो मेरा भरोसा रहे कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही हूँ, बाकी आसपास जो 10 लाख एस्पिरेंट है उन सबसे मेरे को अलग स्टैंड आउट करना है, मेरे को आईआईटी में जाना ही जाना है। तो इस चीजों के लिए मेरा ये था कि मेरे को सेल्फ डाउट नहीं करना, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, भले ही सर के पढ़ाने के बाद भी मेरा चैप्टर ना हो, क्वेश्चन समझ ना आए, ये ना हो वो ना हो, कुछ भी हो जाए, मेरे को डिटरमिन रहना कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे। तो उस वे से मैंने ये सब निकाला था कि ये सब चैनल में कर लेता हूँ। तो एक क्या रहेगा, एक मेरे को स्टैंडर्ड भी पता चलेगा ये कैसा स्टैंडर्ड आ रहा है जेई एडवांस का। और इटसेल्फ मैंने आज तक के हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट जेई एडवांस मेरे को फेस करना पड़ा। तो हो सकता है कि 2026 या जो देख रहे हैं आप लोगों को भी एडवांस आपको टफ मिल सकता है, तो वो चीजों के लिए आप रेडी रहिएगा। तीसरा मैंने चैनल रेफर किया था, वो था आपका एबीजे सर का। टू बी प्रिसाइज, एबीजे सर आईआईटी दिल्ली के ही एलुमनाई है। उनका चैनल, जैसे मैंने आपको बोला ना, कभी कभी सेल्फ डाउट आ जाता है टीचर्स के ऊपर जो बैचेस में पढ़ा रहे हैं, कि यार ये जो सर पढ़ा रहा है सही रहेगा मेरे लिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरा ये दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं एबीजे सर के कुछ कुछ जैसे टॉपिक्स रेफर कर लिया, जैसे रोटेशन का ये पार्ट हो गया, टॉर्क कैसे लग रही है, तो वो मैंने एबीजे सर से देख लिया कि पर्टिकुलर ऐसा है। जैसे एबीजे सर का भी रोटेशन उन्होंने 20-25 लेक्चर में करा रखा है, तो मैंने उस एक लेक्चर को देख लिया जिसमें मेरे को डाउट था। ऐसा नहीं कि मैं पूरा चैप्टर ही करने बैठ गया, तो उससे तो मेरा टाइम और लग जाएगा। तो आप इस वे से आप सीखिए, मेरे से सीखिए, मैंने जो जैसे किया था ना, तो आप सीखिए, आपका भी एडवांस क्रैक होगा, मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा। मैंने कोई ऑफलाइन नहीं लिया, आप ऑनलाइन से भी कर सकते हो। आप बस अपने आप पे भरोसा रखना, ये डाउट ज्यादा मत करना। तो मैंने 4 पॉइंट लिख दिया, स्पीड सॉल्यूशन का मैं यूज करता था रिवीजन पर्पज के लिए। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री टू बी एग्जैक्ट मैं इसका आपको बहुत अच्छे से नॉलेज दे सकता हूँ, क्योंकि जेई एडवांस में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही बने थे। केमिस्ट्री में मैं पर्टिकुलरली जैसे लेक्चर देखने के बाद, तो पीएमएस सर का जो बुक सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट है आपको पीएमएस सर के चैनल पे मिल जाएगा। बुक सॉल्यूशन है, पीएमएस सर कौन है, पीयूष माहेश्वरी सर है, बहुत रेप्यूटेड टीचर है। उन्होंने खुद की जो बुक है उनकी उन्होंने वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखी है। तो वीडियो सॉल्यूशन से प्रोवाइड होने से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है प्रिपरेशन में, ताकि आप कहीं भी, जब आप बिगनर हो ना, लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको समझने में टाइम लगेगी, आपसे पहली बारी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लेक्चर देख भी लो, आप कितना भी लेक्चर देख लो, कितने भी महान टीचर का लेक्चर देख लो, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा लगता है कि कोई हाथ पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करवा दे, तो वीडियो सॉल्यूशन उसके लिए काम आती है। तो उनका सॉल्यूशन का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने पर्टिकुलरली अच्छे से रेफर किया था, अच्छे से मतलब मैंने पूरा कंप्लीट किया था उसको। और कुछ कुछ जैसे बुक हो गए ना, केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, जैसे एन हो गया, अपना एमएस चौहान हो गया, ये दो स्टैंडर्ड बुक्स है। तो इनके मैं अगर जैसे इनको भी कोई कोई क्वेश्चन में मेरे को डाउट आ गया, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। आप वीडियो को ऐसे रोल डाउन करके एक बार सर्च करना, एनएस अवस्थी बुक सॉल्यूशन, एमएस चौहान बुक सॉल्यूशन, है ना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारे जो इनफेमस यूट्यूबर है जिनको मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिलती, तो उन्होंने सॉल्यूशन समझा रखा अच्छे से, तो मैं वहां से रेफर करके पढ़ लेता था अच्छे से, और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी उस वे में। चौथा जो चीज है, नीट वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, केवी एजुकेशन नाम का एक चैनल है, और गोल्ड माइन चैनल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उससे अच्छा मेरे को केमिस्ट्री में कोई चैनल नहीं मिला, और मैं उसको रिवीजन पर्पज के लिए यूज करता था। मैंने कभी भी केमिस्ट्री में वन शॉट लेक्चर नहीं देखे। तो केवी एजुकेशन का जैसे 30 मिनट केमिकल बॉन्डिंग है, उन्होंने वन शॉट करवा रखे, 15-20-30 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करवाया। तो उसका मैं वीडियो देखने के बाद, सर एक तो ट्रिक्स बहुत प्यारे होते हैं सर के, और बहुत अच्छे से समझाया भैया ने, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत प्यारी चीज थी वो मेरे लिए। तो
और उसके बाद मैं जैसे माइंड मैप्स में आ गया, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे टारगेट करता था। और क्वेश्चन के लिए मैंने बोल दिया पीयूष माहेश्वरी सर, एन अवस्थी, एम एस चौहान, ये सब किया करता था मैं। और पांचवा जो सर है एल के सर और नीरज सैनी सर, मोहित त्यागी सर के चैनल पे, उनको भी मैं कभी कभी रेफर कर लिया करता था। जैसे मैंने आपको फिजिक्स में भी समझाया कि मेरे को ऐसा कभी डाउट हुआ कि अच्छा ये मेरे को वापस कर लेना चाहिए, किसी और टीचर से पढ़ना चाहिए, तो मैं पर्टिकुलरली उस टॉपिक को रेफर करता था, ताकि मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो, टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा इन चीजों में। मैं अपनी बता रहा हूँ सारी चीजें, आपके लिए भी ये काम की आएगी। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको 10 चैनल बता दूंगा, चलो केमिस्ट्री का मैंने आपको 50 चैनल बोल दिया कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपके पास टाइम है नहीं। आपके पास 2 साल है जिसमें से आप स्कूल जा रहे हो, आपको घर में बहुत सारा काम है, बहुत चीजें है यार, मतलब 6 घंटा 8 घंटा तो आप लेक्चर ही देख रहे हो, आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप 10 चैनल देखो। तो मैंने कुछ चैनल देखे थे और उस चैनल को बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। इस बात को याद रखना, मैंने जो बोला ना रिलीजियसली, मैंने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया था। और मैथमेटिक्स के लिए अब आ जाते हैं, जो जेई वाले बच्चे हैं जिनका सबसे बड़ा डर मैथ्स होता है, मेरा भी था। मैंने जो जेई का गोल्ड माइन चैनल हुआ है मैथ्स मराइजिंग, आपको आप एक बार सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, मैथ्स मराइजिंग चैनल का नाम है। वो क्वेश्चन जो करवाते हैं बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करते हैं। और मैथमेटिक्स में तो आपको बस क्वेश्चन की ही जरूरत है। तो मैंने सर का जो एडवांस लेवल का सिनॉप्सिस होता है, कुछ कुछ प्लेलिस्ट है, तो उसको बहुत अच्छे से रेफर किया था और मेरे को बहुत समझ में भी आ गया था। मेरा मैथ्स मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन होने लगा था। मैथमेटिक्स के लिए यूट्यूब पे जो बोला जाता है मोहित त्यागी सर को फॉलो करो, लेकिन मोहित त्यागी सर का मेरे को एक तो थोड़ा सा वो मतलब मेरे हिसाब से सूट नहीं बैठता था। और सर लेक्चर है, मतलब मैं तो देखो लेक्चर मैथमेटिक्स में मैं आपको बता ही दिया ना, आप लेक्चर कितना भी कर लो आपसे क्वेश्चन तब भी नहीं बनेंगे। तो मैं क्वेश्चन को ही डायरेक्ट टारगेट करने लगा कि भाई मैं क्वेश्चन से तो सीखूं कि भाई क्वेश्चन अप्रोच कैसे करनी है। तो ये आप भी यूज कर सकते हो। मैथ्स मराइजिंग चैनल को मैं यूज करता था। मैंने मोहित त्यागी सर के लेक्चर नहीं देखी मैथमेटिक्स के लिए, मैंने मैथ्स मराइजिंग सर की एडवांस सिनॉप्सिस हो गए, तो उसमें सर क्वेश्चन करवाते हैं जेई एडवांस के, खुद ओलंपियाड्स वगैरह का क्वेश्चन करवाते हैं, हाई लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवाते हैं, समझाते हैं अच्छे से कि कैसे हो रहा है चीजें। तो वो मैंने रेफर किया था। और उसके अलावा जैसे 12th में मैं हूँ और 11th का कोई मेरे को चैप्टर पढ़ना है, तो ये जब 12th का मैं पढ़ रहा हूँ तो 11th का मैं भूल जाता हूँ, और ऑब्वियसली वो होगा भी, आपके साथ भी होगा। तो उसके लिए मैं वोहरा सर के वन शॉट देख लिया करता था। वो अभी आपको मिल जाएंगे वोहरा क्लासेस में। निशांत वोहरा जो सर है उनके मैं लेक्चर देखा करता था वन शॉट के, और बहुत प्यारे वन शॉट थे, मेरे को मजा आया। मेरे को आज तक मेरे को याद है वो सारी दिन जो मैं जेई में किया करता था। और एक जो चैनल है मैथमेटिक्स अनप्लग्ड, है ना, ये एक बहुत अच्छा चैनल हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैंने इसको पर्टिकुलरली रेफर नहीं किया था। मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूंगा कम्प्लीटली, क्योंकि मेरा ये था कि मेरा इन दोनों चैनल से ही हो गया था सारा काम। लेकिन आप इनका चैनल भी रेफर कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ी, इन आपके पास टाइम बचा है इनडायरेक्टली, मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और गाइडेंस, अब आ जाते हैं गाइडेंस वाली चीजों पे, जो 28-30 हजार रुपए बिकती है। तो गाइडेंस आपको लेनी है नहीं लेनी है वो तो कम्प्लीटली अप टू यू, बट मैं जिस तरह से गाइडेंस लेता था, आई यूज टू सर्च ऑन कोरा। क्योंकि गाइडेंस होती क्या है, गाइडेंस ये होती है कि आप किसी और की गलतियों से सीख रहे हो, कि या किसी और के एक्सपीरियंस से आपने आप में वो सीख रहे हो कि ये चीज आपको नहीं करनी है, या ये चीज आपको फॉलो करनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो गाइडेंस के लिए मैं कोरा या रेडिट को फॉलो करता था, रेडिट के बहुत सारे पेजेस। और जो जेई एस्पिरेंट्स है जो आईआईटी आ जाने के बाद कोरा पे वो लिखते रहता है कि उन्होंने कैसे यूज किया था, क्या क्या किया था, तो वो चीज मैं फॉलो करता था। और टेलीग्राम पे एक चीज जो होती है, टेलीग्राम से आप अगर वीडियो लेक्चर कर रहे हो ना, तो मैं आपको बोलूंगा पर्टिकुलरली मत करो। जैसे जीबी सर एक बहुत अच्छे टीचर है मैथमेटिक्स के, उनके बहुत सारे मोशन के क्लासेस मिल जाएंगे, एनवी सर के आपको क्लासेस मिल जाएंगे, आपको एनकेसी सर के मिल जाएंगे, एसकेएम सर के मिल जाएंगे, है ना, आपको ये सब टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन आप टेलीग्राम से पढ़ोगे ना, आप यू विल नेवर बी कंसिस्टेंट ऑन टेलीग्राम। आप याद रखना ये बात मेरी, कि आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से करो। आप बैच ले लो फिजिक्स वाला का, कोई भी, मैं तो किसी भी कोचिंग के लिए कर रहा हूँ, आप मोशन का ले लो कोई भी बैच ले लो आप। लेकिन आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और आप हमेशा याद रखना, जो भी बच्चे हैं, दो वी ना पीवीएन, आप हमेशा याद रखना, रैंक इज इम्पोर्टेंट, कोचिंग इज नॉट। ये बात मैं वापस दोहराऊंगा, रैंक इज इम्पोर्टेंट। आप कोई भी कोचिंग से कर रहे हो, आज मैं फिजिक्स वाला का स्टूडेंट हूँ, मेरा रूममेट फिटजी का स्टूडेंट है, मेरा एक दोस्त एलन का स्टूडेंट है, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न। आपको रैंक ओरिएंटेड बनना है। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कि सलीम सर फैंस लाइक, यार दैट इज अ वेरी गुड थिंग, आप सर की रिस्पेक्ट करते हो, बट आपको ये समझना कि आप और सर मेहनत कर रहे हो आपकी रैंक के लिए। आप अगर आप आईआईटी नहीं आते ना, सर की मेहनत भी बर्बाद, आपकी भी मेहनत बर्बाद।
और आप यहाँ आओ, आप यहाँ से पैकेज लेके जाओ, मेरा कुछ भला नहीं होगा। अगर आपको 30-40 लाख की पैकेज मिलेगी तो मेरा क्या भला होगा, आप खुद बताओ। यहाँ आईआईटी आओ, पैकेज लेके जाओ, घर परिवार को संभालो, है ना। अब वक्त आ चुका है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा 2-3 साल के बाद कि पापा की एज हो गई है, पापा रिटायर करना चाहिए पापा को। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पापा काम कर रहे हैं 40-50 साल, 55 साल की उम्र में पापा काम कर रहे हैं। देन सर्टेन टाइम आपको हिट होगा कि आपको भी अब कमाना शुरू करना चाहिए। आपको जो पापा जो पहले ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे ना, आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप फीमेल हो तो आपको भी एक अच्छा फैमिली क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी आपके जो बच्चे हो, आप वो दिक्कतें फेस ना करें जो आप कर रहे हो, है ना। आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। धीरे धीरे यू आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल। अब वो जमाना नहीं रहा कि जो होता था कि फोन पे गेम खेल रहे हैं, वो जमाना चला कि आप जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। तो इस वक्त को पहचानो और जिम्मेदारी उठाओ। पापा को थोड़ा रेस्ट दो हो सके तो, कि आप आईआईटी आ गए, अब तो पापा खुद ही निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से पैकेज मिल जाएगी और आपके घर में जाएगी, मेरे घर में नहीं आएगी। मेरे को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बस लाइक और सब्सक्राइब ही मैं मांग सकता हूँ। और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बोलना मेरे को कमेंट में कि और ऐसी वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। बाय।